हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारे पास एक स्क्वायर है। मैं यहाँ पर पॉइंट ले लेता हूँ ए, यहाँ पर पॉइंट लेता हूँ बी, एंड यहाँ पर पॉइंट सी, एंड यहाँ पर पॉइंट डी, एंड यहाँ पर मैंने पॉइंट लिया है एम, एंड यहाँ पर पॉइंट लिया है मैंने ई। यहाँ पर हमारे पास ए बी सी डी एक स्क्वायर है और हमें इसी स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर हमारे पास डी एम ई एक राइट एंगल ट्राइंगल है और हमारे पास इस राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया गिवन है वो हमें 555 यूनिट 555 स्क्वायर यूनिट गिवन है। और यहाँ पर एम जो है वो ए बी साइड लेंथ का मिड पॉइंट है। तो देखिए इस वाली प्रॉब्लम को हम किस प्रकार से सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर एम ए बी का मिड पॉइंट है, तो अगर मैं ए एम साइड लेंथ को x मान लेता हूँ तो हमारे पास जो एम बी साइड लेंथ है ये भी x के बराबर होगी। तो हमारे पास जो ए बी साइड लेंथ होगी वो बराबर होगी x प्लस x, और ये बराबर हो जाएगा 2x के। और यहाँ पर हमारे पास ए बी सी डी एक स्क्वायर है, तो अगर ए बी साइड लेंथ हमारे पास 2x के बराबर है तो हमारे पास जो ए डी साइड लेंथ होगी वो भी किसके बराबर होगी, 2x के बराबर होगी। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि जो हमारे पास एम डी साइड लेंथ है वो y के बराबर है। तो यहाँ पर अगर मैं इस ट्राइंगल को यूज करता हूँ, ये जो ट्राइंगल है ए डी एम, ए डी एम, यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है। ये वाला साइड लेंथ हमारे पास x है और ये साइड लेंथ हमारे पास 2x है, और एम डी साइड हमारे पास y के बराबर है। तो अगर मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करता हूँ तो उस थ्योरम का यूज करेंगे तो हमारे पास आएगा वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2x ब्रैकेट पावर 2 प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा वाई स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो ये आएगा हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर, एंड यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू एक्स। तो हमारे पास ये जो y की वैल्यू आ जाएगी, यानी ये वाली साइड लेंथ आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 5x। अब यहाँ पर ये जो एंगल है ये एंगल 90 डिग्री का है, क्योंकि हमारे पास ए बी सी डी एक स्क्वायर है। तो मैंने मान लिया कि ये वाली जो एंगल है हमारे पास, अगर ये वाला एंगल हमारे पास अल्फा है तो ये वाला एंगल हमारे पास 90 माइनस अल्फा होगा। मैं ए एम डी में अगर एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करता हूँ तो यहाँ पर ये एंगल 90 है, तो इन दोनों एंगल्स का सम भी 90 होगा। और ये एंगल अगर अल्फा है तो ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फा के बराबर होगा। एंड यहाँ पर ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फा है, ये टोटल एंगल हमारे पास 180 डिग्री का होगा। तो हमारे पास ये जो एंगल होगा ये हमारे पास अल्फा के बराबर होगा। ए बी सी डी अगर एक स्क्वायर है तो एंगल बी हमारे पास 90 डिग्री का होगा। तो हमारे पास यहाँ पर ये एंगल प्लस ये वाला एंगल ये 90 डिग्री के बराबर होगा। अगर ये एंगल हमारे पास अल्फा है तो ये वाला एंगल हमारे पास 90 माइनस अल्फा होगा। अगर हम ए एम डी ट्राइंगल ए एम डी एंड ट्राइंगल एम बी ई ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करें तो हमारे पास ये वाला एंगल अल्फा है और यहाँ पर हमारे पास ये वाला एंगल अल्फा है, यहाँ पर हमारे पास ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फा है, एंड यहाँ पर हमारे पास ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फा है। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला एंगल 90 डिग्री है एंड ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो यदि किसी ट्रायंगल के दो एंगल भी बराबर हो जाते हैं तो वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। यहाँ पर ये तीनों एंगल हमने बराबर प्रूफ कर दिए, तो ये ट्रायंगल भी क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो अगर दो ट्रायंगल ये दोनों आपस में सिमिलर हो जाएंगे, हमारे पास ट्रायंगल ए एम डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल बी ई एम के। तो यहाँ पर अगर हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो सिमिलर ट्रायंगल्स की साइड का जो रेशियो होता है वो बराबर होता है। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि जो डी एम डिवाइड बाय एम ई ये बराबर होगा ए डी डिवाइड बाय एम बी। तो हमारे पास जो डी एम साइड लेंथ है, डी एम देखिए जो हमारे पास डी एम साइड लेंथ है वो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5
x के बराबर है। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5x डिवाइड बाय, और जो हमारे पास एम ई साइड लेंथ है, हमारे पास जो एम ई साइड लेंथ है वो हमें पता नहीं है, तो मैंने उसको एम ई ही रहने दिया, एंड बराबर जो हमारे पास ए डी साइड लेंथ है, ए डी साइड लेंथ हमारे पास 2x के बराबर है। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 2x डिवाइड बाय, एंड हमारे पास जो एम बी साइड लेंथ है, तो हमारे पास जो एम बी साइड लेंथ है वो हमारे पास x के बराबर है। तो यहाँ पर आएगा x। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये x से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 5x डिवाइड बाय एम ई, एंड दिस इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से अगर मैं एम ई की वैल्यू निकालता हूँ तो हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स। अब अगर मैं एम डी ई ट्राइंगल को ध्यान से देखता हूँ, एंड यहाँ पर अगर मैं एरिया ऑफ एम डी ई ट्राइंगल की बात करता हूँ तो हमारे पास वो होगा 1/2, एंड बेस किसके बराबर है, बेस बराबर है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5/2 एड इंटू एक्स, एंड यहाँ पर हमारे पास जो हाइट है वो बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास इस ट्राइंगल का एरिया ऑलरेडी गिवन है, इस ट्राइंगल का जो एरिया गिवन है हमें वो 555 यूनिट गिवन है। यहाँ पर आएगा हमारे पास 555 स्क्वायर यूनिट, एंड दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 को स्क्वायर रूट ऑफ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 5, एंड x को x से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा x स्क्वायर, एंड 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा डिवाइड में 4। 555 एंड ये डिवाइड में 4 है तो यहाँ आएगा मल्टीप्लाई में 4, एंड डिवाइड में ये मल्टीप्लाई में 5 है तो यहाँ पर आएगा ये डिवाइड में 5, एंड दिस इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास 555 5 से डिवाइड होगा तो हमारे पास आएगा 111, एंड 111 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x स्क्वायर की वैल्यू आएगी 444। हमें यहाँ पर इस स्क्वायर का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर ये बराबर होता है हमारे पास साइड होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास जो इस स्क्वायर की साइड है वो 2x के बराबर है, तो यहाँ पर क्या आएगा 2x का होल स्क्वायर, एंड 2x का होल स्क्वायर बराबर होता है 4x स्क्वायर 4, एंड जो हमारे पास ये x स्क्वायर है इसकी वैल्यू किसके बराबर है 444। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 444, एंड जब हम 4 को 444 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1776 स्क्वायर यूनिट। ये फाइनल आंसर है। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना एंड चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं सबसे पहले आप देख पाएँ। तो मिलता है अगली नई वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड बाय बाय।